आपने देखा होगा कि जीवन जीने की जो शैली है, जो हम जीवन जीते हैं, हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है जो मेरे को ये मुसीबत दे दी, या मेरे अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो उन सभी लोगों को जिनका ऐसा मानना है, उनको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि ये मेरा खुद का भी अनुभव है, और मेरे साथ भी जब चीज़ें ऐसी होती है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना डेडिकेट हैं, तो फिर ये मुसीबत आने का क्या मतलब है और क्यों आती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ, और आशा करती हूँ कि कुछ लोग जो इतने दुखी हैं और लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से वो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए और अपनी जिंदगी को थोड़ी सी सरल कर पाए, और जो इतने कॉम्प्लिकेशंस हो रखे हैं अपनी लाइफ में उनको थोड़ा सा इजी रखें। आपने देखा होगा कि समाज का हर व्यक्ति, हर बच्चा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़का हो लड़की हो, सब लोग स्कूल जाते हैं या गए होंगे। जब वो बड़े हो गए हैं तो स्कूल आप गए होंगे। आप मुझे बताइए, जब हम स्कूल जाते हैं कुछ ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में एग्जाम्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, फिर हम परीक्षा देते हैं। फिर हम परीक्षा में ये पाते हैं कि क्या हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी, नहीं थी, तो उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होने के बाद में वापस हमें पता चलता है और हमें ये बताया जाता है कि ये तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी थी, तो हम वापस लग जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमें बताने लग जाते हैं कि ये तुम इस सब्जेक्ट में तुमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तुम्हारी, तो तुम इस पर थोड़ा सा और फोकस करो, ऐसे। फिर थोड़े दिन होते हैं, कुछ महीने निकलते हैं, कुछ डेज निकलते हैं, आफ्टर देन वापस कुछ एग्जाम आता है। ऐसे करके हम जब एक साल के अंदर ऐसे करके, या तो बहुत सी स्कूलों में 6 और बहुत सी स्कूलों में 4 पड़ाव ऐसे आते हैं जो बीच में एग्जाम्स होते हैं, और हमें हमारा मूल्यांकन पता चलता है कि हमारा मूल्यांकन कैसा हुआ और कहाँ पे हमारी कमी रही। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जीवन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। जब हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब अच्छा चल रहा होता है, तो फिर एक टाइम आता है, ईश्वर ये चाहता है कि क्या जो आप अच्छा चल रहा है उसके अंदर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं, और क्या जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ जोन के अनुसार या आपकी जीवन शैली के अनुसार आप सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप टाइम को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। अब जब ऐसा कुछ आता है तो वो फाइनेंशियली आ जाता है, फिजिकली आ जाता है। अगर हमने अच्छा खाया पिया होता है तो फिजिकली बीमार हो जाते हैं, तो हम जल्दी से वापस फिट हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। फाइनेंशियली अगर हमने कुछ बचाव किया होता है, कुछ सेविंग की होती है, और ऐसी मुसीबत आती है तो हमारी वो बची हुई बचत जो होती है वो सेविंग हमें काम आ जाती है, और वापस हम जो है उस ट्रैक पे आ जाते हैं और वापस हमारी जीवन शैली सही हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ खा पी के मौज कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और मानवता खो बैठे हैं, तो उसका झटका बहुत तगड़ा लगता है। और हम कहते हैं कि भगवान को न जाने क्या मंजूर है, हम तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और पता नहीं ये बर्बादी का कारण क्या है। ये एक परीक्षा होती है, एक समय निकलने के बाद में हर व्यक्ति के जीवन में आती है। उसमें यह पता चलता है कि हमारी जिंदगी जीने की तैयारी कितनी है। और फिर जब हमें पता चलता है, मान लो किसी व्यक्ति का अच्छा खासा जीवन चल रहा है, हम पार्टीज कर रहे हैं, अच्छा खासा हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय हमें एहसास होता है कि सेविंग हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में, मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है। अब तो वो लोग जो रोज हमारे साथ में एंजॉय करते थे, रोज हमें सपोर्ट करते थे, आज वो हमें मदद करने के लिए पास में भी नहीं है। ये इस झटके से पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। जब तक आप खिला रहे थे तब तक सब अपने थे। आज जब आप में मुसीबत घड़ी आई है तो कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि अब आपके पास बचा ही क्या है। इसीलिए हर व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मुसीबत कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती है। इसके लिए जीवन शैली बिल्कुल एक, कहते हैं ना कि समय सारणी के अनुसार चलनी चाहिए। आप आज फिट हैं, आज जवान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर जवान ही रहेंगे। आज आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आप स्ट्रांग नहीं होंगे। और या फिर आज फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी वीक नहीं हो सकते फाइनेंशियली, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा अपने पैर जमीन के ऊपर रखिए, और कहते हैं कि जो नजर है आपकी हमेशा आगे रखिए। ऊपर देख के चलेंगे तो ठोकर लगेगी, और इतना भी ऊपर मत देखिए कि आपके आसपास कौन खड़ा है आपको दिखे ही नहीं। और ये जीवन का सबसे कटु सत्य है। इसीलिए
जितना आपके कमाते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, उसका 10%, 20% जितना आप कर सकते हैं सेविंग जरूर करें। और हर बुरे वक्त में किसी न किसी के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि समय का चक्र चारों तरफ घूमता है, पता नहीं चलता कब कहाँ रुक जाए। इसीलिए जीवन भी उसकी स्कूल की तरह होता है कि कुछ समय बाद में आपकी परीक्षा जरूर होती है। और ये जीवन शैली का नियम है, प्रकृति का नियम है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता, बदल नहीं सकता। इसीलिए भगवान को दोष नहीं देना है, आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और डाउन टू अर्थ रहना है। हर उस व्यक्ति की आप जितनी कर सके उसके साथ में खड़ा रहना है, मानवता दिखानी है और हर व्यक्ति से कभी निस्वार्थ रिश्ता रखना है। अगर भगवान न करे कल को आपको बुरा वक्त आ गया तो हर कोई आपके लिए साथ में खड़ा होगा, क्योंकि परीक्षा हर व्यक्ति की होती है।